क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं हामिद करजई। हामिद करजई साहब अफ़गानिस्तान के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और आतंकवाद को हामिद करजई से ज़्यादा शायद ही किसी ने झेला है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा है, भारत पाकिस्तान को देखा है और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भारत के संबंधों के बीच में देखा है। सार्क में इन्हीं के समय अफ़गानिस्तान की एंट्री हुई और आज हमारे साथ हैं हामिद करजई साहब। स्वागत है आपका राज्यसभा के। स्वागत है, शुक्रिया। करजई साहब, जब आप दिल्ली में हैं जी, तो एक ऐसे समय में हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कही है बलूचिस्तान के बारे में जिसमें बहुत रिएक्शन है पाकिस्तान में। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमको लोगों ने धन्यवाद दिया, बलूचिस्तान के लोगों ने, और इसी बात पे बहुत सारा हंगामा मचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या इतनी गंभीर बात प्रधानमंत्री ने कही है? प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने बलूचिस्तान के लोगों की वो ख्वाहिश बयान कर दी है जो अमन और टूरिज़म के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ उनकी बहुत पुरानी डिमांड है, आरज़ू है और ये हम सब की है। बलूचिस्तान की लोगों की राइट्स की बात है, यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात है। कोई भी लोग, कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी जब दहशतगर्दी से दर्द में हो, जो आतंकवादियों से दर्द में हो, वो अपनी राइट्स को मांगते हैं और हमको चाहे कि उनको साथ दे। तो मोदी साहब की ये रिमार्क्स बलूचिस्तान के लोगों की इस दर्द की पहचान है और इसे हम अच्छे मांगते हैं और इसे हम ठीक कहते हैं। जिस तरह अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ भारत ने हाथ दिया, हाथ मिलाया और हमको मदद दी और असिस्टेंस दी, हम ये चाहते हैं कि इस खिते में, भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में भाईचारे हो, अच्छी ज़िंदगी हो, अच्छी जीवन हो और दहशतगर्दी और आतंकवादियों के ख़िलाफ़ हम सब हाथ इकट्ठे कर दें, लड़े और ये मांगते हैं और ये चाहते हैं और ये अपने भाइयों को कहते हैं पाकिस्तान में कि वो एक्सट्रीमिज़म को आला ना बना दे, इंस्ट्रूमेंट ना बना दे। निश्चित तौर पे कि सब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी हैं भी दरअसल भाई जैसे ही, सारे एक ही परिवार के रहे हैं। इसीलिए भाई की तरह रहे, ना ये कि हम में से एक दूसरे के ख़िलाफ़ आतंकवादियों की इस्तेमाल करें। लेकिन कौन कर रहा है? सवाल यही है कि कौन कर रहा है। ये तो बिल्कुल रोशन बात है, तो सबको पता है, बिल्कुल रोशन है, सूरज की तरह हम सब जानते हैं। अफसोस के साथ कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से हो रही है और मैंने भी कहा है, आपने भी सुना है और इंडियन की लीडर्स ने भी कहा है और ख़ुद पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने कहा, उनके बहुत सारे लीडरों ने ये बात कही है कि मगर ये हम कहते हैं पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान के लोग भी इसी आतंकवादियों से मार रहे हैं। उनकी दर्द बिल्कुल इतना ही है जितना हमारा है, बल्कि ज़्यादा है। हाँ, निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो इसीलिए हम पाकिस्तान को अपने भाइयों के जो इस्टेब्लिशमेंट में हुक्काम में पाकिस्तान को ये कहते कि वो दहशतगर्दी को इंस्ट्रूमेंट ना बना दें, उससे कुछ नहीं मिलेगा। आपका खुद का अनुभव रहा है कि जब सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई चल रही थी अफगानिस्तान में, तो आपने खुद भी पाकिस्तान में रह के और वहाँ के संपर्कों का फ़ायदा उठाकर आपने लड़ाई लड़ी और आज वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हो गया है। वही पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवादियों को एक बार फिर से बढ़ावा देने में लगा। पाकिस्तान के लोग नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने अफ़गानिस्तान के लोगों को इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दिया, अपने गले में लगा कि इसका मिसाल हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, तारीख़ में नहीं मिलेगा। बिल्कुल
बेमिसाल दोस्ती की, बेमिसाल मोहब्बत की, बेमिसाल हॉस्पिटलिटी की, बेमिसाल स्वागत की उन्होंने हमें। मगर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ और किया, और यही इस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी की वजह से अब पाकिस्तान भी जल रहा है इसी आग में। नहीं, जब आप ये नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट कौन है? आप तो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो तो हम सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कौन है। इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री है, इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस है, इस्टेब्लिशमेंट वो है जो वहाँ की वो साहिब कुदरत है, जिनकी पास ताकत है, तो वही इस्टेब्लिशमेंट है। हम उनको भी बुरा नहीं कहते, कुछ ऐसी बात नहीं कहते जो उनको अच्छी ना लगो, मगर ये चाहते हैं, ये तमन्ना करते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने पड़ोसियों के साथ सिविलाइज्ड तरीक़े से ज़िंदगी जी ले और सिविलाइज्ड तरीक़े से अपनी डिमांड्स को आगे कर दे। अगर वो अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डिप्थ चाहते हैं तो वो इनको ज़ोर से नहीं मिलेगा, दहशतगर्दी के इस्तेमाल से नहीं मिलेगा, आतंकवादियों के इस्तेमाल से नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो अगर वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा रिश्ता कम हो या कमज़ोर हो या ना हो, वो कभी नहीं हो जाएगा। भारत अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे पुरानी दोस्ती है, ये हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर हम ये दोस्ती पाकिस्तान के साथ भी हाजिर है करने के लिए, वो भी करेंगे। तो लेकिन पाकिस्तान के बारे में अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान परेशान है, बांग्लादेश जी, परेशान है। बांग्लादेश के गृह मंत्री नहीं गए, अभी गृह मंत्री की बैठक जो हो रही थी इस्लामाबाद में सार्क की, हालांकि उसके पहले वे भारत आए थे, राजनाथ सिंह जी से उनकी बात भी हुई। अब वित्त मंत्रियों की बैठक होने वाली है, वहाँ भी वो नहीं जा रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान की रणनीति क्या लगती है आपको? क्यों पाकिस्तान अपने सारे पड़ोसियों के साथ इस तरह दुश्मनी जैसा व्यवहार कर रहा है? ताज्जुब की बात यही है कि क्यों, हम भी यही पूछते हैं और बार बार पूछते हैं क्यों, इसमें क्या फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान भी की लोग भी हमारी तरह मार रहे हैं हर दिन। कोयटे में आपने सुना कुछ दिन पहले कितना खून खराबा हुआ, कितने जवान मर गए, और किसके हाथ से और क्यों? इसी आतंकवादियों के हाथ से जो उधर ही उन्होंने पाला, उन्होंने बड़ा कर दिया, उन्होंने मारा माल कर दिया और फिर भिजवा दिया हमको और आपको यहाँ इंडिया में। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। तो हम इंसानी रवैश मांगते हैं, अच्छी इंसान की तरह जीना चाहते हैं अपने पड़ोसियों के साथ और पाकिस्तान के साथ। नहीं, तो यही तो बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की पूरी जो रणनीति है वो अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटजिक डीप चाहता है, वो भारत में पता नहीं किस तरह का डीप चाहता है। बांग्लादेश जो उसकी सीमा से बिल्कुल लगा हुआ नहीं है, बांग्लादेश के लोग भी परेशान हैं। तो आखिर पाकिस्तान किस तरह की राजनीति कर रहा है आपके हिसाब से? जो कर रहा है दहशतगर्दियों के साथ और उनकी पाल ना करते हैं, उनके मदद करती है, ठीक नहीं कर रहा है। अपनी ज़रर में कर रहा है, अपनी नुकसान में कर रहा है। हमारे नुकसान में तो बहुत किया, मगर अब देख रहे हैं कि उनकी नुकसान भी इसमें है और बिल्कुल वो वाज़ेह है। अभी जो भारत तो नहीं करना चाहिए। ये क्यों कर रहा है, ये इसका जवाब वही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से ये तमन्ना करते हैं, ये आरज़ू करते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं कि वो ज़िंदगी किसी और तरह भी कर सकते हैं अपने पड़ोसियों के साथ। वो अमन से हो सकता है, वो सुलह से हो सकता है और वो दोस्ती से हो सकता है। तो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की स्थिति है, जैसे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को एक मौका मिला है बोलने का। प्रधानमंत्री ने भी बलूचिस्तान के बारे में बोला। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का इस समय बलूचिस्तान के बारे में बोलना सही था या उनको कोई और भी तरीका अपनाना चाहिए था? उन्होंने तो कुछ ऐसी बात नहीं कि जो बलूचिस्तान की हालात को ठीक ना कर सके। उससे इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की सफरिंग के बारे में कहा है, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो हम भी कहते हैं कि जहाँ भी वायलेशन है वो ये ना हो, जहाँ भी दहशतगर्दी के ज़रिए, दहशतगर्दी की वजह से लोग दर्द में है, सफ़रिंग में है, वो बंद हो जाए।
और वहाँ तरक्की आए, वहाँ प्रोग्रेस आए, वहाँ लोग खुशी से जिए, ये हम भी मांगते हैं। और इसमें हम भारत के प्रधानमंत्री की हम उनको मदद देंगे। ये एक इंसानी बात है, इंसान की इंसान का राबता है इसमें। और हम इस खित्ते में रहते, जो ठीक हो रहा है, खुशी से हो रहा है, उससे हम सब खुश होंगे।